यहाँ हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम हैं और ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो विषम हैं। तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या का गुणनखंड निकाल करके देखते हैं। जैसे हमने 60 का गुणनखंड निकाला, 60 के जो गुणनखंड होंगे 1, 3, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिलाकर के फैक्टर हुए 12, जिसमें सम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सम फैक्टरों की संख्या है, सम गुणनखंड हुए 8 और विषम गुणनखंडों की संख्या 3। तो आइए हम इसे ट्रिक के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो 60 के प्राइम फैक्टर थे वो थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो अब हमें इवन निकालने हैं, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बराबर। तो हमेशा 2 को हटा लेते हैं हम, 2 को ये हमने हटा लिया। अब यहां कितना बचा? 2 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 बचा। अब जो ब्रैकेट के अंदर हैं केवल उनकी पावर को एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे। एक को एक बढ़ाया 2, एक को एक बढ़ाया 2, एक को एक बढ़ाया 2। तो इस प्रकार इवन फैक्टरों की संख्या हुई 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 ही हमने यहां निकाला था। ओके स्टूडेंट, अब बताता हूं विषम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए प्राइम फैक्टर कितने हुए थे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसमें जो 2 है या सम संख्या है उसको बिल्कुल हटा देते हैं, केवल विषम संख्याओं की पावर को ही लेते हैं। सॉरी, यहां 3 नहीं 4 आएगा, यहाँ 8 और 4 12। तो इसको बिल्कुल हटा करके केवल विषम अंकों की पावर को ही लेंगे एक एक बढ़ा करके। 3 की पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ाया 2 हुआ, 5 की पावर 1 है तो 1 बढ़ाया 2 हुआ। तो 2 दूनी ये हो गए 4। तो स्टूडेंट आपने देखा बड़ी आसानी से हमने सम फैक्टरों की और विषम फैक्टरों की संख्या को निकाल लिया। आइए एक और संख्या देखते हैं।
अब लेते हैं हम 360। तीन सौ साठ के जो प्राइम फैक्टर बने थे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 8, 8 9 72 पंजे 360। ओके, अगर हमें टोटल फैक्टरों की संख्या निकालनी है तो सबकी पावर को एक एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे। अब हमें चाहिए केवल इवन फैक्टरों की संख्या, इवन फैक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, केवल 2 को बाहर निकालेंगे और बाकी को अंदर लिखेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब इनकी पावरों को एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 है तो 3 लिखा, 3 की पावर 2 है तो 3 लिखा, 5 की पावर 1 है तो 2 लिखा। तो कुल मिलाकर के 3 किया 9, 9 दूनी 18। तो 360 में जो इवन फैक्टर होंगे उनकी संख्या है 18। अब निकालते हैं ऑड फैक्टरों की संख्या। ऑड फैक्टर में केवल हम सम डिजिट को छोड़ करके केवल विषम डिजिटों की पावर को ही लेंगे। जैसे 3 की पावर 2 है तो 2 को हमने एक बढ़ा करके 3 लिख दिया। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 1 को एक बढ़ा करके 2 लिख दिया। तो इस प्रकार कुल फैक्टरों की संख्या 3 दूनी 6 हुई। आइए एक और संख्या का फैक्टर निकालते हैं, एक और संख्या के फैक्टरों की संख्या। इस बार हम लेते हैं 240। 240 240 के कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे? 240 के 4, 12 दूनी 24, यानी 8 या 24, 8 या 24 और 2 पंजे 10। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 1 2 की पावर 4 हो गया। ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब हमें निकालने हैं इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। 2 की पावर 4 है तो इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 को हम बाहर रख लेते हैं। यहां बचे अब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब ब्रैकेट में जो संख्या है उनकी पावर को एक एक बढ़ा करके लिख लेंगे। 3 है तो 4 लिखा, पावर 1 है तो 2 लिखा, पावर 1 है तो 2 लिखा। इस प्रकार कुल फैक्टरों की संख्या आई, इवन फैक्टरों की संख्या 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हमें विषम फैक्टरों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अब इस बार हमें केवल विषम संख्याओं की पावर ही लेनी है। 3 की पावर 1 है तो 2 लिख दिया, 5 की पावर 1 है तो 2 लिख दिया, 2 दूनी 4। इस प्रकार विषम फैक्टरों की संख्या आ गई 4। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको सम और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया होगा।
इस तरह की ट्रिक्स जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।